हेलो दोस्तों, माइंड कोचिंग क्लासेज सिक्कर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माइंड कोचिंग क्लासेज द्वारा सभी कंपटीशन एग्जाम्स के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के बाद अब बारी है ऑनलाइन क्लासेज की, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के टॉपिकों पर अपनी अपनी राय द्वारा आपको कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में बताया जाएगा। तो मैं अजय कुमार आपको आज मैथ्स के कुछ टॉपिकों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन पहला जो टॉपिक है वो लेंगे समय और कार्य। तो अपन इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले कि समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक में अपन देखेंगे कि इस टॉपिक को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपन इस टॉपिक के नाम से है कि एक तो अपने को दिया हुआ होता है समय, और उसी समय में अपने को किसी ना किसी कार्य को पूरा करना होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो भी समय दिया जाएगा इसमें, वो समय अपना हो सकता है दिनों में दिया जा सकता है, या समय अपने को दिया जा सकता है घंटे में। तो जो भी समय दिया गया होगा उस समय में अपने को कोई ना कोई कार्य है वो पूरा करना होगा। तो जो कार्य अपन करेंगे उस कार्य को करने के लिए अपने पास जो भी समय दिया हुआ होगा उस समय से अपने को उस जो भी कार्य है उसको पूरा करना होगा। तो जो कार्य अपने को दिया जाएगा उस कार्य का अपने को पता होना चाहिए कि पूरा जो कार्य है वो अपने पास कितना होगा, और जो भी कार्य दिया जाएगा उस कार्य को जिस समय में अपन पूरा करते हैं उस समय से अपने पास उस कार्य के लिए अपने पास आएगी एक क्षमता। इस क्षमता को अपन कह सकते हैं कार्य क्षमता, या इसी क्षमता कार्य क्षमता का दूसरा जो नाम है वो अपन ले सकते हैं दक्षता, या इसी को अपन कह सकते हैं कार्य कुशलता। अपने पास क्षमता, कार्य क्षमता, दक्षता, कार्य कुशलता, इन सब को अपन एक रूप में देख सकते हैं, जिसको अगर अपने को समय दिनों में दिए रखा है तो अपन इसको कह सकते हैं एक दिन की क्षमता या एक दिन का कार्य, या फिर अगर अपने को समय घंटों में दिया हुआ है तो अपन इसको कह सकते हैं एक घंटे का कार्य। अब इसमें जो भी कार्य अपने को दिया हुआ होगा वो अपने पास या तो एक भाग के रूप में हो सकता है, जो भी कार्य अपने को दिया हुआ होगा वो एक भाग के रूप में होगा, और जो भाग दिया जाता है वो हमेशा एक अपन भिन्न के रूप में लेते हैं। किसी भी कार्य का भाग होगा या अपन अपने पास किसी का भी कुछ भी भाग दे रखा होगा वो भाग अपन भिन्न के रूप में लेंगे, और भिन्न के रूप में जो कार्य दिया हुआ होता है वहां पर अपने पास पूरा जो कार्य है वो अपने पास एक होता है। पूरा कार्य अपने पास एक होगा। इसमें अपने पास भिन्न में जो भी भाग दे रखा है, ये अपन अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि अनुपात से जो भिन्न आती है वो इस समय कार्य में अपन कैसे यूज में लेंगे, एक ट्रिक के तौर पे। कि जैसे अपने को अनुपात में दे रखा होता है कि आपको A और B दे रखा है और इनका अनुपात दे रखा है अपने को 4:5। तो दोस्तों अपने को वो कह रहा है कि आपके पास कुल 900 रुपए हैं, कुल 900 रुपए हैं। इन 900 रुपए को अपने को A और B के में 4:5 में विभक्त करना है। तो अपन इसमें एक बेसिक जो तरीका लगाते हैं, अपन 8th क्लास में स्टार्ट हो जाता है अपना ये टॉपिक अनुपात समानुपात, जिसके अंतर्गत अपन ये अनुपात वाला लिखने के बाद यहाँ पर इस अनुपात के बाद यहाँ पर अपन करते हैं अनुपातिक योग। तो यहाँ पर अपने पास जो अनुपातिक योग है वो हो जाएगा 4 + 5 = 9। उसके बाद अपन यहाँ पर लिखते हैं जिसका मान अपने को निकालना होता है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले निकालते थे A का भाग, जिसका नाम दे रखा है या जो पूछा गया है। तो मान लो इसमें अपने को पूछा गया है A का भाग क्या होगा और B का भाग क्या होगा। तो A का भाग बराबर अपन लिखते थे A का अनुपात और बटा कुल अनुपात या अनुपातिक योग, और उसके गुणा में अपन लिखते थे कुल राशि। तो यहां पर अपने पास A का अनुपात है वो दे रखा है कितना 4, और कुल जो अनुपात है वो अपने पास अपन ने निकाला था 9, और गुणा में कुल राशि अपने को दे रखी थी 900 रुपए। तो इसमें अपने पास इस 900 रुपए वाली को राशि को अगर अपन हटा देते हैं तो यहां पर अपने पास A का जो भाग है वो भाग अपने पास आया 4/9। तो ये जो 4/9 भाग अपन ने लिखा है, इसमें ऊपर अंश में अपन ने जो संख्या लिखी है, अंश में अपन ने जो संख्या लिखी है
वो संख्या उसके लिए लिखी है जिसका मान अपने को निकालना था या जिसका नाम अपने को दे रखा था। यानी a का नाम दे रखा था तो अपन ने एक ऊपर a का जो भाग है वो कितना लिख दिया 4। उसके बाद नीचे हर में जो संख्या लिखी है वो अपन ने लिखा था कुल अनुपात, और कुल अनुपात का मतलब है ये अपने पास क्या था, अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग है तो इसको अपन इसका क्या कह सकते हैं, कुल भाग कह सकते हैं। तो इस अपने पास इस ट्यूशन के बेसिक जो तरीका था वहां से अपने पास ट्रिक के रूप में ये निकल के आया कि अपन ने ऊपर अंश में जो संख्या लिखी है वो संख्या जिसका नाम अपने को दिया गया होता है उसका भाग अपन ने ऊपर लिखा है, और नीचे अपन ने बटा में हर में जो संख्या लिखी है वो लिखा है उसका कुल भाग। तो इसी प्रकार से अपन इस समय कार्य में अगर अपन कोई भी भाग लेते हैं, कोई भिन्न के रूप में लेते हैं, कि जैसे अपने को दे रखा है कि अशोक किसी कार्य का 7/13 भाग 21 दिन में पूरा करता है, तो उसी कार्य का शेष भाग तथा कुल भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों इसमें अपन ने क्वेश्चन लिया है कि राम है या अशोक है, जो भी अपने को नाम दे रखा है, वो किसी कार्य का 7/13 भाग है उसको 21 दिन में पूरा करता है। तो अपने को निकालना है कि उसी कार्य का शेष भाग तथा उस कार्य को कंप्लीट जो अपना वर्क है उसको या कुल कार्य को करने में वह कितने दिन लगाएगा। तो अपने को देखो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि अनुपात वाला जो टॉपिक था वहां से अपन ने ये देखा कि ऊपर जो जिसका नाम दे रखा होता है अंश में अपन ने उसका भाग लिखा है। तो यहाँ पर अपने को देखो अशोक का नाम दे रखा है, किसका नाम दे रखा है, अशोक का नाम दे रखा है, और वो कह रहा है कि अशोक किसी कार्य का 7/13 भाग करने में कितने दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है। यानी अशोक कार्य करता है, अशोक कार्य करता है। तो यहां से अपने पास इस क्वेश्चन में जो 7/13 भाग है वो अगर अपन देखें तो यहां पर ये जो 13 जो है वो तो अपने पास कौन सा कार्य हो गया, कुल कार्य। फिर अपने पास अंश में दे रखा है 7, और इस 7 से पहले अपने को नाम किसका दे रखा है, अशोक का। तो अपने पास ये हो जाएगा कि अशोक है वो 7 भाग काम करता है, कितने में से, 13 में से। तो यहां पर ये हो जाएगा कि ये 7 भाग कार्य करता है कितने दिन में, 21 दिन में। 7 भाग कार्य कितने दिन में करता है, 21 दिन में। तो यहां से अपन जो भी छोटी संख्या है उसका दोनों तरफ भाग देंगे, तो 7 का भाग 7 में जाएगा 1 बार और 21 में जाएगा 3 बार। तो अपने पास आ गया 1 भाग बराबर 10 दिन। यानी किसी भी कार्य का 1 भाग करने में अशोक है वो कितने दिन लगाता है, 3 दिन। उसके बाद दोस्तों अपने को दे रखा है कि कुल जो कार्य है वो अपने पास कितना भाग था, 13 भाग। इस 13 में से अशोक ने कितना काम कर लिया, 7 काम। तो अपने को निकालना है शेष कार्य। तो 13 में से 7 भाग काम हो गया कितने दिन में, 21 दिन में। तो शेष जो भाग है वो अपने पास कितना बचा, 6 भाग। तो दोस्तों अपन ने ऊपर निकाला है कि 1 भाग करने में वह कितने दिन लगाता है, 3 दिन। तो 6 भाग करने में वह कितने दिन लगाएगा, 6 गुणा 3 यानी 18 दिन। यानी वह उस पूरे कार्य में से जो बच जाता है उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा, 18 दिन। उसके बाद उसने पूछा है कि कुल जो कार्य है वो कितने दिन में होगा। तो अपने पास पूरा जो काम है वो कितने भाग था, 13 भाग था। इस 13 भाग को यहां ऊपर अपन ने निकाला था कि 1 भाग करने में कितने दिन लगाता है, 3 दिन। तो 13 भाग में ये अपने पास दिन हो जाएंगे, 13 गुणा 3 यानी 39 दिन में वो उस काम को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो अब इसके अंदर अपने को ये पता चल गया कि अंश में अपन जो भी संख्या लिख रहे हैं वो जिसका अपने को मान निकालना होता है वो हमेशा उसी का भाग होता है, और भाग जो होता है वो हमेशा अपने पास किस रूप में होता है, एक अनुपात के रूप में। अब अपन इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन और लेके देखते हैं कि ये जो भाग दे रखा होता है इसको करने में वो कितने दिन लगाता है और किस हिसाब से वो शेष कार्य उस काम का करता है। तो जैसे अपने को अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मोहन किसी कार्य का
5/12 भाग 20 दिन में पूरा करता है तो उसी कार्य का शेष भाग तथा पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो देखो अपने पास वो कह रहा है कि मोहन है वो किसी कार्य का 5/12 भाग है वो कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। तो अगर अपन इसमें शेष कार्य निकालना चाहें, अपन बेसिक तरीके से निकालना चाहें, तो कहीं पर भी अगर अपने को कोई भी काम भाग के रूप में दिया जाए तो वहां पर अपना पूरा जो कार्य होता है वो अपन मानते हैं 1। तो पूरा काम 1 है, 1 में से इसने कर लिया कितना, 5/12 भाग। तो अगर अपन बेसिक से शेष कार्य निकालना चाहें तो ये हो जाएगा पूरा कार्य है 1 में से इसने कर लिया कितना, 5/12। तो अपने पास लघुत्तम कितना हो गया, 12 को 1 से गुणा करेंगे, ये हो गया 12 का भाग 12 में एक बार चला जाएगा और 1 को 5 से गुणा किया 5। तो ये अपने पास हो गया 7/12 भाग, यानी उस कार्य का जो शेष भाग है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 7/12 भाग। तो ये तो अपना हो गया इस कार्य का शेष भाग निकालने का बेसिक तरीका। अब इसमें अपन वापस चलते हैं ट्रिक पे कि अपन ने ये देखा था कि जिसका नाम दे रखा हो वो काम करता है कौन सा, कि अंश में जो संख्या दे रखी होती है। यानी वो कह रहा है कि मोहन है वो कार्य करता है, मोहन कार्य करता है। तो मोहन कितना कार्य करता है, अपने को पता है कि यहाँ पर कितना भाग दे रखा है, 5 भाग। मोहन काम करता है कितना, 5 भाग, और ये 5 भाग करने में वह कितने दिन लगाता है, 20 दिन। 5 भाग करने में वह कितने दिन लगाता है, 20 दिन। तो दोस्तों अब अपन इसमें क्या करेंगे, जो भी छोटी संख्या है उसका दोनों तरफ भाग देंगे। तो 5 का भाग 5 में चला जाएगा 1 बार और 20 में चला जाएगा 4 बार। तो अपने पास आया कि वह 1 भाग काम करने में कितने दिन लगाता है, 4 दिन। अब इसमें अपने को निकालना होता है एक तो शेष कार्य और दूसरा अपने को निकालना है पूरा कार्य। तो अपने को पास पूरा जो काम है वो हर वाली संख्या होगी, यानी अपने पास कुल जो कार्य है, कुल कार्य है वो कितना है, 12 भाग है। कुल कार्य कितना है, 12 भाग। अब इसमें से 12 में से मोहन ने काम कर लिया है कितना, 5 भाग। तो अपने पास शेष जो कार्य है, शेष काम है वो अपने पास बच जाता है 7 भाग। अब देखो दोस्तों अपने पास दोनों चीजें जो अपने को पूछी गई थी कि कार्य कुल जो काम है वो कितने दिन में होगा और शेष जो कार्य है वो कितने दिन में पूरा होगा। तो अपन ने यहां से इस क्वेश्चन से निकाला कि वह 5 भाग काम करने में कितने दिन लगाता है, 20 दिन लगाता है। उसके बाद यहां से अपन ने निकाला है कि 1 भाग काम करने में उसे कितने दिन लग जाते हैं, 4 दिन। तो अब अपने पास यहाँ पर कुल जो कार्य है वो अपन ने निकाल लिया 12 भाग। तो 12 भाग अपने पास पूरा काम था, उस 12 में से इसने 5 काम कर लिया है, तो अपने पास शेष भाग हो गया 7 भाग। अब अपन ने ऊपर निकाला है कि 1 भाग काम करने में उसे कितने दिन लगते हैं, 4 दिन। तो पूरा जो कार्य है वो था 12, तो 12 भाग करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे, 48 दिन। 12 भाग करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे, 48 दिन। उसके बाद वो कह रहा है कि शेष काम, तो शेष जो काम था वो अपने पास कितना था, 7 भाग। अगर 1 भाग काम करने में 4 दिन लगते हैं तो 7 में अपने को कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 28 दिन। यानी मोहन जो है वो उस पूरे काम को तो कितने दिन में कर लेगा, 48 दिन में। और जो शेष काम था जो उसने नहीं किया था, छोड़ दिया था, उस काम को करने में उसे कितने दिन और लग जाएंगे, 28 दिन। अब देखो दोस्तों इसमें तो अपने पास जो भी दे रखा था वो एक भाग के रूप में उन्होंने अपना काम कर लिया था। उसके बाद इससे थोड़ा सा हटके अगर अपन चलते हैं तो वो कहता है कि जो काम करता है उसी काम का अपने को कोई ना कोई भाग वापस से निकालना होता है। जैसे आपको कह रहा है कि कोई भी एक है नाम अपने को दे रखा है किसी का भी, और उसने कोई ना कोई कार्य पूरा किया है और उस कार्य के लिए अपने को समय भी दे रखा है और उस कार्य का भाग भी अपने को दे रखा है, लेकिन वो इस बार आपको शेष कार्य तथा कुल कार्य न पूछकर उसका कोई दूसरा भाग अपने को पूछ लेता है। तो देखो इसमें अपने पास हो जाएगा कि मान लो रमेश है, रमेश
किसी कार्य का 3/8 भाग 24 दिन में पूरा करता है। तो उसी कार्य का अपने को पूछ सकता है 3/4 भाग या 1/2 भाग या 1/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले अपने को निकालना होगा इस काम के लिए पूरा कार्य कितना है, क्योंकि पूरा कार्य पता किए बिना अपन उसका 3/4 या 1/2 या 1/4 भाग नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि रमेश है वो किसी कार्य का 3/8 भाग, यानी रमेश ने काम किया, रमेश ने कार्य किया, कितना कार्य किया 3 भाग, और 3 भाग करने में इसने कितने दिन लगाए 24 दिन। तो दोस्तों इसमें अपन वापस जो पिछले लेवल में किया था उसी तरह से अपन एक भाग का मान निकालेंगे। तो एक भाग का मान निकालने के लिए अपन जो छोटी संख्या है 3 उसका अपन दोनों तरफ भाग देंगे। तो 3 का भाग 3 में एक बार चला जाएगा और 24 में अपने पास चला गया 8 बार। यानी अपने को जो दे रखा है कि रमेश है वो किसी कार्य का 3 भाग है वो कितने दिन में करता है दोस्तों 24 दिन में, तो वो एक भाग कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा 8 दिन में। अब अपने को निकालना पड़ेगा इसमें पूरा कार्य। तो अपने को दे रखा था 3/8 भाग, तो इस 3/8 भाग में से पूरा जो कार्य है वो अपने पास कितना है 8 भाग। यानी अपने को पूरा काम कितना करना है 8 में से रमेश ने 3 भाग काम को कितने दिन में कर लिया 24 दिन में। तो एक भाग काम करने में वह कितने दिन लगा रहा है 8 दिन। तो कार्य कुल यानी कुल जो कार्य है वो अपने पास है 8 भाग। तो एक भाग करने में उसने 8 दिन लगाए हैं, तो 8 भाग में वह कितने दिन लगाएगा 8 × 8 64 दिन। कितने दिन लगाएगा 64 दिन। अब अपने को निकालना है कि उसी कार्य का मतलब कौन सा कार्य, जो कार्य वो कितने दिन में पूरा करता है 64 दिन में, उसी कार्य का अपने को निकालना है पहले 3/4 भाग। तो अपने पास पूरा जो कार्य है वो आया है 64 दिन में, यानी पूरा जो काम है वो कितने दिन में करता है 64 दिन में करता है। तो उसी कार्य का अपने को निकालना है 3/4 भाग। तो पूरा काम अगर 64 दिन में करता है तो उस कार्य का 3/4 भाग करने में उसको समय है वो भी पूरे समय का कितना लगेगा 3/4। तो पूरा जो समय है वो है अपने पास 64 दिन। इस 64 दिन का अपने को निकालना है 3/4। तो 4 का भाग इसमें लग जाएगा 16 बार, और 16 × 3 कितना हो जाएगा 48 दिन। यानी वह उस कार्य का 3/4 भाग है वो करने में कितने दिन लगाएगा 48 दिन। फिर अपन ने इसको सेकंड जो पार्ट पूछा है वो पूछा है 1/2 भाग, यानी जो काम वो कर रहा था पहले पूरा, उस पूरे कार्य में से अपने को आधा काम करना है। कितना काम करना है आधा काम करना है। तो आधा काम करने के लिए जो समय है वो भी अपने पास क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। यानी जो 64 दिन लग रहे थे उसमें से अपने को कितना है 1/2। तो 2 का भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा 32 बार। तो उस कार्य का जो 1/2 भाग है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा 32 दिन में। इसके बाद वो अपने को पूछ रहा है कि वह उस कार्य का अगर 1/4 भाग करना चाहे तो 1/4 भाग करने में उसे कितने दिन का समय लगेगा। तो कार्य वही है जो पहले 64 दिन में पूरा हो रहा था। तो अगर जो काम 64 दिन में पूरा हो रहा था अब उसका अपने को 1/4 करना है, तो जो समय है वो भी पहले से कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 64 × 1/4। तो 4 का भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा 16 बार। यानी वह उस कार्य का 1/4 है वो कितने दिन में पूरा कर लेगा 16 दिन में। तो ये अपने पास इसमें यहाँ से अपने पास समय कार्य की जो सबसे स्टार्टिंग के लेवल है उसमें अपने पास ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन ने पहले जो टाइप डिस्कस की उसके अंदर था अपने को कोई भी भाग दे रखा है और उस भाग के लिए अपने को क्या दे रखा है
समय दे रखा है। ये जो भाग था वो अपने पास किसके रूप में था, एक भिन्न के रूप में, और भिन्न के रूप में जो था उसमें एक संख्या अपन ने लिखी थी अंश में और दूसरी संख्या अपन ने लिखी थी हर में। तो यहां से अपने अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक था उससे अपन ने एक ट्रिक निकाली और उस ट्रिक से